नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। रीट का अंतिम प्रहार अपना रहेगा और ये 9वां मॉडल पेपर है हिंदी का और 10वां। 2 मॉडल पेपर अपन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन और ये अपना अंतिम प्रहार है या अंतिम मॉडल पेपर रहेंगे रीट के। पहला क्वेश्चन क्या है, वो ही अपठित गद्यांश आएगा हिंदी में। अपठित गद्यांश पढ़ करके क्वेश्चन यानी कि प्रश्न संख्या 1 से 5 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियां के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। पहला क्वेश्चन व्याकरण से रिलेटेड पूछा गया है। निम्न में से कौन से शब्द में संधि नहीं है? देखो, संपत्ति, संपत्ति का संधि विच्छेद होगा सम प्लस पति, संपत्ति। और व्यंजन संधि है तो इसका तो होता है। प्रतिष्ठित का भी संधि विच्छेद होता है, प्रति प्लस स्थित, प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो इसका भी संधि विच्छेद होता है, प्रतिष्ठित का भी, संपत्ति का भी होता है। व्यवसाय का भी होगा वी प्लस अवसाय, व्यवसाय, यण संधि है इसमें तो ये भी होगा, लेकिन अतिशय का संधि विच्छेद नहीं होता। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग व प्रत्यय दोनों हैं? तो प्रतिष्ठित में प्रति उपसर्ग है और इत प्रत्यय है, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। वाक्य में कौन से चिन्ह हैं? मैं, मिठाई वाले ने कहा, फिर योजक चिन्ह है। पहले योजक चिन्ह तो बीच में आता है, जैसे माता पिता, इनके बीच में आता है। योजक से बड़ा होता है निर्देश चिन्ह। और फिर देखो, मैं से पहले दे रखे हैं 2 उद्धरण चिन्ह, तो दोहरा उद्धरण चिन्ह है ये। और फिर पूर्ण विराम है और फिर प्रश्नवाचक है। तो पहले निर्देश चिन्ह है, फिर उद्धरण चिन्ह है, फिर पूर्ण विराम है और फिर प्रश्नवाचक है, जो आगे दे नहीं रखा। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्त्री थी कोमा, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। और फिर वाक्य में कौन सा काल है? अब काल पूछा है। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, यानी कि ये पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। जहां था है, थी है, थे, था, थे, थी ये आते हैं, वहां पूर्ण भूतकाल होता है। और इससे पहले मैंने वीडियो भी अपलोड किया है काल का, उस पर जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही ट्रिक के साथ उसको पढ़ाया गया है। नेक्स्ट, स्त्री शब्द में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अंत, गाड़ी, घोड़ा, नौकर। इसके आगे अच्छा या अच्छी लगा के देख लो। अंत अच्छा है, गाड़ी अच्छी है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुवचन रूप कौन सा अशुद्ध है? घोड़ा का घोड़े बनेगा, बिल्कुल सत्य है। छोटा का छोटे हो गया, बिल्कुल सत्य है। मिठाई का मिठाइयाँ बनेगा, बिल्कुल सत्य है। लेकिन भीतर का भीतरी नहीं बनेगा, भीतर का भीतर ही रहेगा। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? नि है, शुल्क, सशंक, तदंतर और सूचीपत्र। तो पहला जो नी है, शुल्क है, यही अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। इनको फिर से देखो, इनमें चारों ही जो शब्द हैं वो सही लिखे हुए हैं। निःशुल्क भी सही है, सशंक भी सही लिखा हुआ है, सूचीपत्र भी सही है, तदंतर भी सही है। ये यानी कि बिल्कुल इसमें कोई भी अशुद्ध नहीं है। निःशुल्क बिल्कुल सही लिखा हुआ है, संशक भी बिल्कुल सही है, तदंतर भी सही है और सूचीपत्र भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है।
इनमें कोई भी अशुद्ध शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न में मिस्टेक है ये। सिंह का पर्यायवाची नहीं है। मृगारी, मृगेंद्र, केसरी, केहरी। सिंह का पर्यायवाची नहीं है, केसरी नहीं है। कौन सा नहीं है? केसरी। इस क्वेश्चन में भी देखो सिंह का पर्यायवाची नहीं है। मृग प्लस अरी, मृगारी जो यानी कि हिरण का शत्रु है वो शेर है, बिल्कुल सत्य है, मृगारी भी है। मृगेंद्र भी शेर का ही पर्यायवाची है। केहरी भी शेर को ही कहते हैं और केसरी भी शेर को ही कहते हैं। इसमें पूछा है कि सिंह का पर्यायवाची नहीं है, तो यानी कि ये पेपर में मिसप्रिंट है, तो इसमें सी नहीं आएगा। केसरी भी यानी शेर का ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट कौन सा विलोम अशुद्ध है? स्वदेश का परदेश, विश्लेषण का संश्लेषण, वृद्ध बाल और वृष्टि अल्पवृष्टि। कौन सा विलोम शब्द अशुद्ध है? विश्लेषण का संश्लेषण, स्वदेश का परदेश ये सही है। वृष्टि का अल्पवृष्टि नहीं होता। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूर्व व दक्षिण के मध्य की दिशा को वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? पूर्व व दक्षिण की दिशा को, पूर्व व दक्षिण, ये पूर्व और ये दक्षिण की दिशा को क्या कहते हैं? ये उत्तर हो गया, इधर पश्चिम हो गया। तो उत्तर पूर्व की जो दिशा होती है इसे ईशान कहते हैं और दक्षिण पूर्व की दिशा को आग्नेय कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी में है। और इस यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा को कहते हैं नैऋत्य और इसको कहते हैं उत्तर पश्चिम को कहते हैं वायव्य। तो इस प्रकार होंगे ये। नेक्स्ट कौन सा मुहावरा सही नहीं है? ऊंट के मुंह में जीरा, छप्पर फाड़ कर देना, गर्दन पर छुरी फेरना, चोली दामन का साथ होना। कौन सा मुहावरा सही नहीं है? ऊंट के मुंह में जीरा। अगला क्वेश्चन है अपना, उसे एक चपरासी ने उसकी कक्षा में पहुंचा दिया। वाक्य में कितनी जातिवाचक संज्ञाएं हैं? चपरासी एक, कक्षा दो। वाक्य में दो जातिवाचक संज्ञाएं हैं, चपरासी और कक्षा। चपरासी, एक चपरासी ने उसकी कक्षा में पहुंचा दिया, तो कक्षा और चपरासी है, ये दो जातिवाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट जोर जोर से रोते हुए वह भाग गया। रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? यानी कि पदबंध को पहचानने की सीधी सी ट्रिक है, लास्ट में देखो वह तक अंडरलाइन कर रखा है, तो वह सर्वनाम है, तो सर्वनाम पदबंध है ये। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, क्रोध इत्यादि मनोभावों की अभिव्यक्ति कौन से अव्यय में होती है? विस्मयादि बोधक अव्यय में होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट शीर्ष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। रेखांकित पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? बड़े और छायादार ये दोनों ही क्या हो गए? विशेषण है। बड़ा आदमी, छायादार वृक्ष, ये विशेषण है। नेक्स्ट उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं। बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है। बच्चों की भाषा तारशैली में होती रहती है। बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक है। तो बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं। ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना।
बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? विभिन्न संदर्भों में बातचीत। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पढ़ना क्या है? पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री का उच्चारण, स्कूलों में पुस्तकों की पढ़ाई, शब्दों की सही पहचान। पढ़ना क्या है? पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, पढ़कर अर्थ को समझना। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने का अभ्यास, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। तो इसका उत्तर हो जाएगा समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। नेक्स्ट, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया था? तो ये दिया था समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, यानी सामाजिकता पर सर्वाधिक बल दिया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, भाषा शिक्षक के रूप में आप पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उसमें उत्सुकता नहीं जगाएंगे? नहीं, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी सहायक सामग्री सर्वदर्शी है? वृत्त चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, प्रोजेक्टर। कौन सी सहायक सामग्री दृश्य सर्वे है? तो वृत्त चित्र। ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गद्य शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? देखी हुई घटनाओं का वर्णन करना, लिपि के मानक रूप का व्यवहार करना, अपठित रचना का सारांश लिख सके, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाचन की कौन सी विधि है जिसमें शब्द लिखा कुछ और जाता है और पढ़ा कुछ और जाता है? ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, साहचर्य विधि, देखो और कहो विधि। तो वो हो जाएगी अनुध्वनि विधि। नेक्स्ट, कौन से उपागम में पाठ पढ़ाते समय सहस्वर वाचन के माध्यम से उच्चारण शिक्षण का अच्छा अवसर मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाठ संसर्ग उपागम। ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कविता शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें छात्र शिक्षक के वाचन के बाद लय, यति, गति के साथ कविता पाठ करता है? अभिनय विधि, गीत विधि, रसास्वादन विधि, समीक्षा विधि। तो वो हो जाएगी गीत विधि। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पेड़ पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं, इनमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनसे हम ऑक्सीजन लेते हैं। जब छात्र के मस्तिष्क में ऐसे विचार आते हैं तो कौन से बिंब का विकास होता है? दृष्टि बिंब, सर्वे बिंब, विचार बिंब, भाव बिंब। तो उत्तर हो जाएगा भाव बिंब। नेक्स्ट, जब अध्यापक क्रम के अनुसार छात्रों को चित्र प्रस्तुत करता है तब उन्हें दिखाकर उनसे प्रश्न पूछता है, तो यह कहानी शिक्षण की कौन सी विधि है? जब अध्यापक क्रम के अनुसार छात्रों को चित्र प्रस्तुत करता है तथा उन्हें दिखाकर उनसे प्रश्न पूछता है, तो यह कहानी शिक्षण की कौन सी विधि है? चित्र विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, उपयुक्त सभी। तो ये चित्र विधि है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा कथन सत्य है? प्रवचन विधि को टीका विधि भी कहते हैं। यह लेखन अभिव्यक्ति शिक्षण की विधि है। इसमें शब्द की उत्पत्ति को समन्वित करके पढ़ाया जाता है। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा।